बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम पॉइंट डिफेक्ट का थर्ड पॉइंट जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल, इसका नाम है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये नाम है इसका। तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो इसका हम डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो द टाइप, ये पॉइंट डिफेक्ट का एक टाइप है ना, तो टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट की वो टाइप, द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन विच, जिसमें, इन विच द इम्प्योरिटी, इन विच द इम्प्योरिटी, एक होता है प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। इम्प्योरिटी एटम, जिसमें हम इम्प्योरिटी एटम इज एडिड, जिसमें हम इम्प्योरिटी एटम को क्या करते हैं? एडिट करते हैं टू द इंटरस्टिशियल साइड, टू द इंटरस्टिशियल साइड। इंटरस्टिशियल साइड को जब हम इम्प्योरिटी एटम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं एमंग होस्ट, जो मेज़बान होते हैं एटम, मेज़बान एटम के दरमियान, इज कॉल्ड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, इसका इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। समझ लेते हैं इनको कि इसके क्या मीनिंग है। द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट की वो किस्म इन विच इम्प्योरिटी एटम, जिसमें हम इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं, इज एडिड, उसको हम ऐड करते हैं टू द इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड को। और ये इंटरस्टिशियल साइड कहाँ पर वाक़ होता है? एमंग होस्ट एटम, होस्ट एटम के दरमियान। तो इंटरस्टिशियल साइड को पहले मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है? एक एटम है और एक क्या है? दूसरा कोई एटम है, और यहाँ पर क्या है? कोई तीसरा एटम है। कंसिडर करते हैं ये कोई चौथा एटम है। तो इन एटम के दरमियान ये जो स्पेस पैदा हो गया, इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल पोजीशन। क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल पोजीशन। और ये एटम जो इस तरह पड़े हुए हैं, इनको हम रेगुलर साइट या रेगुलर पोजीशन कहते हैं। तो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का क्या मीनिंग है? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का मीनिंग ये है कि अगर हम किसी एटम को, यानी सपोज हमारे पास ये कोई क्या है? कोई एटम है, और इसको हम ऐड कर दे, कहाँ पर ऐड कर दे? इंटरस्टिशियल साइड पर इसको बिठा दे। इस एटम को अगर हम इंटरस्टिशियल साइड पर लगाएं या बिठा दें, तो इस एटम्स की वजह से इस क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पैदा होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दोबारा सुना, द टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इन विच इम्प्योरिटी एटम, ये एटम किस किस्म का होगा? इम्प्योरिटी एटम होगा। क्या होगा? इम्प्योरिटी एटम होगा, ये इम्प्योरिटी एटम होगा। जब हम किसी इम्प्योरिटी एटम को ऐड करते हैं टू द इंटरस्टिशियल साइड, किसी इंटरस्टिशियल साइड पर इस एटम को हम ले आते हैं अमंग द होस्ट एटम, यानी इन होस्ट एटम के दरमियान, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम। दोबारा सुना, द डिफेक्ट, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ क्रिस्टल, द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ क्रिस्टल ड्यू to what? Due to the addition of impurity atom, to the interstitial side at position. दोबारा सुने, the defect produced in a crystal due to the addition of impurity atom to the interstitial side among the host atoms is called interstitial impurity। नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी इंटरस्टिशियल साइड पर किसी इम्प्योरिटी एटम को लाते हैं, तो इस इम्प्योरिटी एटम की वजह से इस क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पैदा होता है, उस डिफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। किसी इम्प्योरिटी एटम की वजह से किसी क्रिस्टल के
लेटेस्ट साइट नहीं सॉरी इंटरस्टिशियल साइट पर अगर हम उस एटम को लाते हैं और इस एटम पीरियोडिक एटम की वजह से इस क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पैदा होता है उस डिफेक्ट को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी इफेक्ट। सो माय थैंक्स।